के एगो वीर रस का बिरहा सुना देती। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। गौर करेंगे मेरे साथियों, प्रमाण मिलता है आज से लगभग 76 साल पहले हमारी भारत माँ अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई करा रही थी। तब हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवान, नाम बताया गया, प्रमाण मिला, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव सिंह, बिस्मिल आजाद आदि तमाम नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। क्यों? क्योंकि इस देश की रक्षा करने की ललक थी उनको। मेरे साथियों, अपनी जान की बाजी लगा दिए, लेकिन इस देश को आजाद करा दिए। लोग कहेलन कि देश आजाद हो गई बा। हम बताई ना पियन चाचा, लोग बतावेलन कि देश आजाद हो गई बा। प्रमाण भी लेला, हर जगह देखा तो 15 अगस्त के दिन झंडा फहरावल जाला, लोग मिठाई बांटेलन, कहेलन कि देशवा हमनी को आजाद हो गई। बड़ी गर्व से छाती के चौड़ा करके लोग कहलन, सीना चौड़ा करके कि हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन हम कहीं ना पंचो, हम कहीं ना कि मेरा देश आजाद हुआ है, लेकिन सिर्फ कागज और कलम के माध्यम से आजाद हुआ है। सही मायने में आज भी हमारा देश आजाद नहीं है। कैसे आजाद बा? पहले अंग्रेजन का शासन चलत रहे। पहले अंग्रेज कुछ ऐसा रहलन कि पापी आवत रहलन और आए दिन अबलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, स्तन को काट कर फेंक दिया करते थे, छोट छोट बचवा के ऊपर आप फेंक के बाला के नोक में लोक लेते रहलन, लातन लातन मारत रहलन। लेकिन आजो तो उहे बा, देश का आजाद हो गई, देश का जवान आजाद करके चल गई, लेकिन इस देश का हालत पहले से भी बदतर हो गई बा। आज भी देखा था, आए दिन पेपर, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से हर जगह, हर शहर, हर गांव में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आज भी तो हो रहा है ना। आज भी मेरे साथियों, आज दिन वारदात आता है, यहाँ पर इतने लोगों का अपहरण हुआ, यहाँ पर इतने बच्चों को उठाया गया। आज भी ऐसी घटना सामने आती है। आज तो हम और आप भाई भाई बानी जा, तब पे अपन खेतवे खातिर, अपन जगह जमीन खातिर लड़ाई करके कट मर जाते जा। आए दिन कट्टा बंदूक चलत बा, तो कैसे कर सकी ना कि देश आजाद बा? सही मायने में देश आजाद नहीं है। आजाद होई, लेकिन देश तब आजाद हुई जबकि सही मायने में एकता बटरा जाए, तब सही मायने में देश आजाद। लेकिन कुछ ऐसा जवान बालन, कुछ ऐसा सिपाही बालन कि सीमा पर जाके लड़ाई करत हम। प्रमाण मिलेला है पंचों की यह देशवा में भारत माई को गोदिया में 2 ठे लाल हुआ, एगो खेत में किसान और दूसरा सीमा पर जवान। जाके पंचो आए दिन अपन प्राण का रक्षा न करते हुए हमारे के और आप लोगन के बचावे खातिर वो आए दिन गोलियां के से जूझत रहेला। तो ओइसने एगो वीर का गाथा हम सुनावे जाते हैं। कहना बा मेरे साथियों, कौवाटी का टुकड़ा लगा। बोलबा और काबे और काबे तेरा जलवा में ना जा।
और आदरणीय आप परम सम्मानित परम पूजनीय मनोज जी, आपकी ओर से 500 रुपयों का पुरस्कार मालिक सुखी रखे, सजा के रखे। हमें वो भी प्यारा हमें अल्लाह भी प्यारे हैं, हमें ईश्वर भी प्यारे हैं, हमें राम प्यारे हैं तो हमें रहीम भी प्यारे हैं। यही देशवा एगो ऐसा देश है पंचो कि सब केहू स्वच्छंद रूप से जिएला और यह धर्मनिरपेक्ष राज कहलाता है। गौर करेंगे मेरे साथियों, प्रमाण मिलल इहे से कहानी में भाव लगल बा, लेकिन भाव में कहना कैसे कैसे पाग को अरे सब पाग को पीरो कौन सा मजबूरी है जिससे कि देश इतना लाचार है। प्रमाण मिला मेरे साथियों, कौन मजबूरी बा आगे कहना मिली, लेकिन यह से कहानी का शुरुआत बा। कहानी कहाँ के बा, कैसे बा, फिर हमें जौहरी से रोए। वाह, एक कॉल लगा। गौर करेंगे मेरे साथी, प्रमाण मिलता है, कहानी से ध्यान नहीं हटाइएगा, कहानी साफ साफ एकदम शीशा जैसे झलक जाएगी। प्रमाण मिला मेरे साथियों, हमने का उत्तर प्रदेश राज्य से सटले एगो राज्य जेकर नाम मध्य प्रदेश बतावल। वही मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सुखी संपन्न परिवार बतावल गई, जेकर सदस्यता तारा देवी करत है। बड़ी दिन बीत गई बा, लेकिन मालिक गोदिया में कोई लाल ना देली। बड़ी भखौती भखली, बड़ी मनौती मन लिए पंचो। तब जाके तो जब कुछ दिन बीतल बा, धीरे धीरे समय कुछ ज्यादा बीत गई बा, तब गोदिया में मालिक लाल डलन हो। आ लाल डलन तो एक ही संगे दू ठे लाल डलन। आय हाय पंचो, धीरे धीरे समय बीतल बा। समयानुसार जब गर्भवर्धन के समय आई, वह समय ए पंचो मालिक बड़ी सुघर सुघर हो एगो लड़का और एगो लड़की के जन्म दिया। आज तारा देवी एगो लड़का एगो लड़की के जन्म दिले है। चारों तरफ खुशी मनावल जात बा, बड़ी खुशी के माहौल बा पंचो। धीरे धीरे समय बीत रहल बा, समय बीतत देरी न लगेला। ऐसा हो गई पंचों की समय इतना जल्दी बीत गई कि तारा देवी के पता भी ना चलल। बचवा चले लगलन, बचवा बचिया का उंगली पकड़ के अंगना में आज तारा देवी चले सिखावत हुई। धीरे धीरे समय बीत रहल बा,
कहल जाला कि बचवा बचिया का पहला गुरु माइए बाबू होखेला। आखिरकार पंचो माई बाबू धीरे धीरे कुछ सिखावत हुआ, ओकरा बाद नाम दाखिला करा देहलन। बचवा बचिया छोट हने पर से पढ़े लगलन जा, पढ़त रहलन जा। धीरे धीरे समय जब बीतल है पंचो, एक कक्षा से लेके कब वो 10 तक पहुंच गए जब पत्ते नहीं चला। समय बीत गई बा मेरे साथियों, 10 पास करता है जवान। बचवा का नाम बड़ी प्रेम से माई सुजीत रख ले है और बचिया का नाम सुमित्रा रख ले है। जब सुजीत 10 पास कैला ना, माई का छतिया गदगद बा। काहे गदगद बा? ऐसे कि बेटवा का नाम जिला जवार में टॉपर स्थान पे है। पढ़े में बेटा एकदम 1 नंबर का टॉप बा। आखिरकार बचियो पढ़े में टॉप है पंचो। बचवा धीरे धीरे पढ़े लगल, अब बचिया हर घर में माई का साथ हाथ बटावे लगल काम में। धीरे धीरे समय बीत गई, आखिरकार बेटा इंटर पास कैलस। और जब सुजीत यादव इंटर पास कैला के बाद सब दोस्त यार आए लोगों कहलन कि अरे सुजीत फौज का खुला दौड़ चलत है, चलते तो हमनियों का दौड़ देख लेती, जब मालिक को मर्जी हो जो होखे के रही तो होखबे करी। होनहार बच्चा सुजीत यादव अपने राज्य का। मेरे साथियों, माई बाबू को चरण स्पर्श कैले हम, आ चरण स्पर्श कई के आज लाल निकल गइलन हो। अहिरे का बेटवा ए पंचो थाने तर के दूध पी के पलाइल बड़। जब पहुंच गइलन, फौज का खुला दौड़ चलत बा, जाके लाइन लगैले हुआ। दौड़ होता है मेरे साथियों, जवान दौड़ता है, मालिक का मर्जी, कुदरत का देन, जवान का दौड़ क्वालिफाइड हो गया। क्वालिफाइड मतलब पास हो गया। और जब जवान दौड़ क्वालिफाइड कर गया मेरे साथियों, इधर जो है आज माई बाबू के जब सूचना चलल बा कि बेटवा का दौड़ पास हो गई, माई बाबू बड़ी गदगद होवन, हे माली जैसे यहाँ तक पहुंचा दिल तन्नी साउरी पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय बीतत बा, समय आ गई रिटन, फिजिकल और मेडिकल सारी परीक्षा होती है, लेकिन बेटा हर परीक्षाओं को पास करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा आई कि जवान फौज पूरी तरह से जवान बन गई। ट्रेनिंग के दरमियान में है, ट्रेनिंग चल रहा है मेरे साथियों। सुजीत यादव ट्रेनिंग जो बितावे के कहले हमन की बिता के घरे चलो, तब ले एहर का पूछही के ह जकर बेटवा देश का जवान हो, का पूछे के ह तिलकहरू दुआर खाचे लगल। बाबूजी फोन कर रे बेटा, हे देखो बड़ी तिलकहरू दुआर खाचत हम, कहता तो पानी पियावत पियावत एकदम दुवरिया खाच हो गइल। कहता तो तोहर बियाहवा कर देती। बेटवा फोनवा ले ले बा, लेकिन वही फोनवा पे बाबूजी के एगो बात समझावत बा। का समझावत बा मास्टर साहब? गीत के शुरुआत भइल बा। फिल्म का नाम मिली बलमा बिहार वाला, आई गीत है खेसारी लाल वाला। तो कहना बा कैसे? मोर नथिया भइल बजी के का, मोर नथिया भइल बजी के का, ए बलमा बिहार तर्ज से बढ़िया कभी जी फर्ज लिख ले वाला। बेटवा समझाओ बाबूजी के फोने पर, का समझाओ खुआन? बेटी होली बाबू की रवा के भाई, बेटी होली बाबू की रवा के भाई, सिंगार होली घर के बिटिया, होली बाबू की रवा के भाई, सिंगार होली घर के बिटिया, होली बाबू की रवा के दिलवा में भारी भइल बा फिकरिया। अखिया में नींद नाही आवेली दरिया, दुर्गा काली के जग में अवतार, दुर्गा काली के जग में अवतार, सिंगार होली घर के बिटिया,
सनोज यादव जी, आदरणीय परम सम्मानित परम पूजनीय पीएन चाचा जी के आप नाती हैं, आपकी ओर से यह 21 रुपए का पुरस्कार मालिक सुखी रखे, सजा के रखे। गौर करेंगे मेरे साथियों, कहानी से ध्यान नहीं हटाइएगा। बेटा का फोन कैलस कला से बाबूजी काहे ना बहिनिया को बियाह कर देते हैं, हमार तो बियाह कहियो ले होत रही, लेकिन कहा जाला कि हो कभी बहिन बेटी अगर शादी करे को योग्य हो जाली तो बाप भाई को मत्थे को बोझ बोल। बहिनिया फोनवा चलस कला से भैया बड़ा कहत हुआ कि बहिनिया को बियाह कर दे। देख लो हमारे को बात क्लियर बा, जौले तू शादी ना करबा, जौले भौजी घर में ना लिया जौले हम बियाह करो इतनी बतिया सुनलस भैया हो सकता कलस आखिर का करी भाई, बड़ भाई ये है बहन के सामने लाचार हो जाए के पड़ी। हर कलस ठीक बाटे, हम छुट्टी लेके आवत थी, ट्रेनिंग बिता करके मेरे साथियों छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया और छुट्टी ले करके जवान घरे की ओर प्रस्थान कैला। और जब घरे की ओर प्रस्थान करत हुआ, जब बाबूजी माई और बहनिया देखले हो जा कि भैया आ गई, बड़ी खुशी का बात बा। भैया का मास्टर साहब एगो गीत लगा, पूरे गीत लाई तो आई सुहाग रात जगिया और ये पीएन चाचा जी के आप भतीजा प्रहलाद यादव जी आपकी ओर से बहुत से रुपयों का पुरस्कार मालिक सुखी रखे, सजा के रखे। लेकिन गौर करेंगे मेरे साथ यही तो तर्ज हो, कवि जी फर्ज लिखलन कहना बा कैसे, फौजी सुजीत घर इकट्ठा भइल बा, नाउ पंडित भी बुलावल गइल, बचवा सुजीत का बियाह का दिन बारी रखत बा। बेटवा सुजीत का बियाह का दिन 18 मई के तय हो गई। गौर करेंगे मेरे साथियों, ध्यान नहीं हटाइएगा, जे भी भाई विराह के सुनता शुरू से लेकर लास्ट तक सुनत जाते कहानी में बड़ी मजा आई। गौर करेंगे मेरे साथियों, आज 18 मई के बेटवा का बियाह का दिन बारी रखा गई। बेटवा कहला से बाबूजी एगो विचार मन में आई बा कि हमार तो बियाहवा होइए जाई ठीक बा, लेकिन काहे ना बहनियों को तय कर देत हुआ हमार होई, ओकरा बाद चट्टे पट्टे बहनियों को बियाहवा कर देती जा, दोनों जना का बियाहवा बिता के संग ही चल जाई। कहलन अच्छा ठीक बा, बड़ी बढ़िया बात कहलन। गौर करेंगे मेरे साथियों, आखिरकार तनिए बतिया सुन के आज चल रहलन सुमित्रा का बाबूजी अपने बिटिया खातिर लड़का ढूंढे, खोजत चल रहलन, कुछ दूर गइलन, ओही मध्य प्रदेश राज्य में एगो छोट गांव चमनर बतावल गई। ओही चमनर गांव में जब
पहुंचलन है पंचो गईलन तो सबकरा से पता लगैलन के ऊ बतैलस कि रघुनाथ सिंह का एगो ही बेटा बा दिनेश बड़ी सुशील लड़का है। पहुंच गईलन रघुनाथ सिंह के दरवाजे पर। जब गईलन जाके हथवा के जोड़ले हम अपने बिटिया का शादी का प्रस्ताव लेके आइले। रघुनाथ सिंह को छतिया चौड़ा हो गई 8 हमरे दुआरी पर तक तिलकहरू आई कुछ ही के काबा कलर हाथ हमर बेटा दिनेश हुए ओकर बियाह कइलहु चाहते हैं। पानी वानी पियलन ओकरा बाद जब बियाह शादी के बात होके लगल कौन करेंगे बियाह शादी का जब बात होके लगल रघुनाथ सिंह उठ के खड़ा भइल कहला हम बेटा हई हम बेटा वाला हई बियाह तो होइबे करी लेकिन हमार कुछ थोड़ा मोड़ा मांग बा। हथवा के जोड़ले हम सुमित्रा का बाबूजी कहलन बताई सरकार कौन चीज को मांग बा। कहला तकर ढेर कुछ ना चाहिए बड़ी सुशील परिवार का तू लगत हुआ बड़ी सज्जन इंसान हुआ हम कहत हैला हमके ढेर कुछ ना चाहिए खाली तू 10 लाख नगद दे दे। बहुत कम है बाबू ओई से कहत है हमके ढेर कुछ ना चाहिए औरी का चाहिए सरकार खाली इतने से हो जाई नहीं इतने से कैसे हुई तो बड़ी कम में बा एगो बुलेट गाड़ी दे दी है औरी देखो कुछ मांगत ना है बा लेकिन एगो बात सुनो अगर लड़का जाई तोहरे मंडप में बैठी ओकर गरमे उघार रही देखिए सब मेहरारू गरिए यहाँ से तोहरे दुआरी पर कहिए से कि मार लगत है एकदम कंगाल है एगो सिकड़ियो ना दे एगो सिकड़ी दे दी आपन इज्जत बचावे खातिर अब सिकड़िया देबो तो उठियो तो देवे न कर मांगतो हुआ ना मंगतो ना हुआ देखा अभी कुछ ना चाहिए बस खाली एक बड़ी गर्मी पड़त है बड़ी गर्मी एगो गोदरेज का एशिया दे दी है तोहरे लइकिया ठाट से रही तोहरे नियत तिल करू छोड़ जाए तो औरी औरी करत करत घर में दुआर लिखवा वाह रे दादा औरी का उनको घर दुआर लिखवाई बा गौर करेंगे मेरे साथियों कुछ समय मौन रहने के बाद सोचत हुन कि एक ही बिटिया है आ एक ही बेटवा है फौज का जवान बा काहे ना एक बिटिया का शादी करी तो धूमधाम से करी बियाह तो कर दे आजकल का यह समय बा पंचो गौर करेंगे आजकल का ऐसा समय आइल बा कि बेटा भले ही दिल्ली में जाके लेटरिन साफ करत रहे लेकिन घरमा बताइए से कि वो बड़ी बढ़िया प्राइवेट कंपनी में एकदम जॉब करेला एक हाली गई 2 महीना काम कइल खचाक दिन मैनेजर बन गई आ 35,000 रुपए तनख्वाह पावेला भले ही बियाह हो जाए तो 1 महीना के बाद छोड़ के चली आवे आ बैठ जाए दुआरी पर लगे भैंसा के हुर हुर लेकिन गौर करेंगे मेरे साथियों दहेज चाहिए तो उतने चाहिए गौर करेंगे हमारे आज सुमित्रा को बाबूजी तैयार हो गए बियाह शादी करे खातिर जब तैयार हो गए पंचो ये हमारे आज सुजीत यादव को बड़ी धूमधाम से बियाह वाला समय बा तो भाई का शैली में प्रमाण बधायल सर सुजीत चेहरा भैया बधायल सर सुजीत चेहरा तो बन के चली सुहागन का मंगल की करे हो चली सुहागन गावत मंगल गीत बधायल सर सुजीत सेहरा सुजीत के माथे पर सेहरा बांधल गइल बा आय हाय पंचो बड़ी खुशी का बात बा बियाह शादी तो भइल लेकिन उहे समय आ गइल जो पहली रात वाला समय बा जेके सुहाग रात कहल जाला वही सुहाग रात वाली समय में सुजीत और उनकर पत्नी शयन कक्ष में बैठल होवन जा अभी कुछ वार्तालाप होत बा सुजीत समझावत हुवन कि देखा भाई घरवा के हमार ना बल्कि अपन घर जा के घरवा का सेवा सत्कार देखभाल करिए तौले तो फोनवा बजे लगल हो आ जब फोनवा बजल फोनवा के उठैलन सुजीत यादव हो आवाज आइल जवान तेरी छुट्टी अभी और इसी वक्त रात की जाती है सीमा पर पापी घुसपैठी चढ़ाई किए हैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इसी रात को आना होगा ये बतिया जब सुजीत यादव सुनलन एकदम अवाक हो गई तब तमाया हुआ जवान हौसला बुलंद किया अपने लहू को लाल करके मेरे साथियों आखिरकार इधर जो है चलने की तैयारी करने लगा और जब चलने की तैयारी करने लगा नहीं नवेली दुल्हन ने घूंघट की आड़ में भी घूंघट हो ना उठल रहे पंचो देखत ये सैया जी कहाँ जाए का तैयारी करे नहीं नवेली दुल्हन जब सैया जी ओकर वर्दी कसले हमने पंचो
मूर्ति कस के जब चले का तैयारी कैलन समझ गई कि हमार सैया जी के बुलाहट आ गई सीमा पर से। जाके पैरवा पकड़ लेलस कहल सैया सैया अगर इतना जरूरी ना हो के ना सैया तो आज करत या पिताली सैया तोहरा सिवाय घरवा में कोई के ना जानी ना है सैया। आज करत या पिताला कल बिहने वापस चले जाएगा ना रोको में सैया। झरझर झरझर आंसू की धार चल रहा है उस नई नवेली दुल्हन के आंखों से। जवान जब इतनी बात को सुना छटकार देता है अपने पैरों से, कहता है जाओ मेरी नजरों से दूर। उधर भारत मां संकट में पड़ी है और धिक्कार है तेरी जैसी औरत पर कि तू रात बिताने की बात कर रही है। नई नवेली दुल्हन है, अवाक है, समझ जाती है हौसला को मेरे साथियों। वीरांगना बनकर उस समय एक काम करती है मेरे साथियों, घरवा में गई रही नई नवेली दुल्हन ढूंढ के चंदन लेके आई है, आरती का थाल सजा के लेके आई है। सैया जी का हथवा धई के हो अगवा खड़ा कैलस आ कहलस हे सैया हमारे वो बात सुन लगा कहलस चौलगिया बेटा तपोली बाबा पकड़ के दुल्हना रविंद्र यादव जी आप चाचा जी की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार मालिक सुखी रखे सजा के रखे। और आदरणीय आप परम सम्मानित परम पूजनीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भगवान यादव जी आपकी ओर से बहुत से रुपयों का पुरस्कार मालिक सुखी रखे सजा के रखे। गौर करेंगे मेरे साथियों, नई नवेली दुल्हन अगवा खड़ा कैलस, आरती उतरलस, तिलक लगैलस, कहलस जा सैया जा हुआ तो जा रोकब ना है सैया। सिनेमा पे गोली खा के आई है सैया, लेकिन पापियन का सर्वनाश करके आई है। हौसला बुलंद होता है, सुजीत यादव चलने को करता है। आज चले के कैलन ने पंचो आखिरकार माई बाबू बैठल हुन, माई बाबू का आशीर्वाद लेहलन। घरवा से जब बहरी चले के कैले हुआ, चौखटवा से एगो गोड़वा बहरी बा एगो गोड़वा भीतरी बा। बहनिया उठल या कौआ के कहलस भैया ए भैया कहाँ जात हो? कहला दोनों जना का बियाह बिता के जाई, हमार बियाह अभी बीतबे ना कल, तोहार बियाह बीत गई, कहाँ जात हुआ? कहलन बहन सीमा पर आतंकवादी चढ़ाई किए हैं, इसी वक्त आदेश से जाना पड़ेगा। जवनी समय है वर्दी कसी न जाना, उस दिन ई वर्दी हमनी को सब कुछ रहेला बहन। लेकिन घबरो मत, तोरा से एकदम वादा करत है। हथवा पे हाथ रखलन, कहलन भैया जहाँ कहीं भी रह तो बियाह को दिन 10 जून के जरूर शरीक हो जाए। 18 मई को भाई का बियाह बीता था, 10 जून को बहनिया का बियाह रहे पंचो। आखिरकार भैवा चल रहलस, और जब चल रहलन पंचो सबसे पहले चला है जवान हेड क्वार्टर पर। आदेश आया जवान तुम्हें 4 साथी दिए जाएंगे, जा करके लड़ाई करना होगा। जवान जेव चलल बा हेड क्वार्टर पर पंचो, तो वहां से जवानन के लेके कैसे चलल बा बिरहा में बड़ी बढ़िया गीत लगल, बड़ी पुरान गीत लगल। देखा है गीत का लाइन है, कहना बा कैसे अरे सासू माँ
जाता है जाकर लड़ाई करना होगा। सर पे कफन बांध करके वतन की ओर रवाना हुआ जवान। कैसे? जवान चलल बा, कैसे चलल बा? अरे सीमावा पर पहुंचा हमरे, ए भैया सीमावा पर पहुंचा हमरे, अरे हिम्मत है और ये पीएन चाचा जी की आप भतीजा जी की ओर से बहुत से रुपयों का पुरस्कार, हमारे ड्राइवर साहब सुरेश भैया की ओर से बहुत से रुपयों का पुरस्कार, चरणों में बारंबार प्रणाम, साथ भेंट। और ये आदरणीय परम सम्मानित परम पूजनीय हरिशंकर भैया जो विधा के बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं, हमारे गुरुजी के यानी विजय लाल गुरुजी के आप शिष्य हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार, मालिक सुखी रखे सजा के। लेकिन गौर करेंगे मेरे साथियों, जवान जब चला है 4 साथियों को लेकर के लड़ाई के लिए तैनात हो रहा था, तभी दुश्मन देखते हैं, आतंकवादी देखते हैं। और जब देखला ने पंचो 4 जवान पीछे की ओर रहलन, तनकीए से जगह रहे फायरिंग शुरू कर देला। और जब आतंकी फायरिंग शुरू कर देखलन हो, जाके चारों जवान के लगल बा, अभी पोजीशन ले रहे हैं जवान, तब तक आतंकी फायरिंग हो गया, चारों जवान शहीद हो गए। और जब 4 जवान पहले ही शहीद हो गए, सुजीत यादव देखा है, कहता है पोजीशन ले लीजिए। तब तक ये पंचो जो पिछवा देखलन हो, का देखो थोन की चारों जवान में से को जवान ना बचा। सुजीत यादव प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा करता हूँ मैं, जब तक अपने जवानों का बदला नहीं ले लूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। आय हाय पंचो वैसे से उठैलस राइफल है पंचो, आज जब राइफल उठैलस जवान तो कैलस का इधर जो है आज सुजीत यादव आगे की ओर बढ़ा है। और ये आदरणीय परम सम्मानित परम पूजनीय पीएन चाचा जी की ओर से पुनः 101 रुपए का पुरस्कार, चरणों में बारंबार प्रणाम, साथ भैया के प्रणाम। इधर जो है आज सुजीत यादव आगे की ओर बढ़ा है, राइफल के उठैलस जवान। आ ये पंचो ये हमें तो गजब घटना घटल हो, जितना आतंकी दिखाई दे रहा, धुआंधार गोली चलाने लगा जवान, ठा 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 अनगिनत गोलियां को फायरिंग कैलस। और जब अनगिनत गोली फायरिंग कैलस से पंचो 35 घुसपैठी एकदम धराशायी हो गई। जब 35 आतंकी धराशायी हो गई, यह सुजीत यादव आगे की ओर बढ़ रहा है, हार नहीं माना है, आगे की ओर बढ़ रहा है। सीमा का जवान है पंचो, देशवा का लाल है पंचो, आगे की ओर बढ़ के आज अपन हौसला दिखैले हुआ। ये हमें तो गजब घटना घटल पंचो। गौर करेंगे, मेरी कहानी धीरे धीरे करुण रस की ओर मोड़ लेती है। ये हमें आज सुजीत यादव जब आगे की ओर बढ़लन हो, जाके पूरा घुसपैठी जितना आतंकी बचल रहला पहड़िया पे जाके छिप गईला। और जब पहड़िया पे जाके छिपल ने पंचो, ऐसे वो गजब घटना घटल, बिरहा में लास्ट गीत लगल। उहे गीत का लाइन है, बहुत बढ़िया गीत है।
कहना है कैसे? अरे माता हो ललनामा देईदा, कहीं होती नमा देईदा, रहल लेकिन कभी जी फट निकले नहीं हमें गजब घटना घटल का घटल है कौन अरे कहिले बात तू खाना मंगना इधर जो है जवान आगे की ओर बढ़ रहा है और जब आगे की ओर बढ़ रहे पंचो गोलियां के लेके ललकारत हम कहलन की है कोई माई का लाल आकर के भारत माँ के सपूत से लड़ाई कर ले तो साले गीदड़ है पंचो पीछे की ओर भागे वाला आतंकी जाके पहाड़ी पर छिपल होवन एहवर जवान आगे बढ़लस तेव भई कमाते का पूरा यार मनमाना चंदा माया मनमाना कोई चाहे बोला साथियों हवर आज जौनी समय सुजीत यादव आगे की ओर बढ़त हुआ और ये मनोज यादव भैया की ओर से बहुत रुपयों का पुरस्कार मालिक सुखी रखे सजा के रखे गौर करेंगे मेरे साथियों आज हवर जौनी समय सुजीत यादव आगे बढ़न हो आतंकी देखले हुआ ने पंचो आज पहाड़िए पर से तड़ा गोलिया का बौछार करे आय हाय पंचो गोलिया आज सना सुन कही के गई हो सुजीत यादव अभी ललकार रहे कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं पहले गोलिया आके अचानक ही गर्दनवा में लगल बा आज जब गर्दनवा में लगल बा गोलिया आय हाय बाबूजी जवान धरती पर धराशायी हो गया हाथ से राइफल छूट गया लहूलुहान हो गया पैर लड़खड़ाने लगा जवान वैसे गिर गई पंचो आज जब जवान सरहद के समीप में गिरा है गौर करेंगे उसकी सांसें चल रही है उसका जान नहीं निकला है सांस चल रहा है लेकिन हर सांस में जय हिंद जय भारत कराते हुए स्वर में जवान निकाल रहा है मेरे साथियों आय हाय पंचो फौजियन का गाड़ी के जब हेडक्वार्टर तो पता चलल बा फौजियन के कि 5 जवान शहीद हो गए
उन्हें यह नहीं पता था कि 4 जवान शहीद हुए, यह पता था कि 5 जवान शहीद हो गए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मेरे साथियों गाड़ी को लेकर के जवान चल देते हैं सीमा की तरफ। और जब गई हमने पंचो देखलन का गड़िया लगैलन हो, 4 जवान सब नहीं शहीद बाना। 4 जवान का लाश के लेके ताबूत पे रख के जेल चले के चाहत हुआ हो। सोचत हुआ कि आखिर सुजीत यादव का लसिया कहाँ, सुजीत यादव तो यहाँ ना हो, सुजीत यादव गई तो कहाँ गई। आय हाय पंचो, तब तक जो ही मुड़ने की तरफ इशारा करते हैं तबले एगो जवान का कान में एगो चीर देवे वाला, कलीजा फाड़ देवे वाला आवाज गुजर बा, जय हिंद जय भारत। जवान तमतमा के पीछे की ओर देख सरे, यह कोई इसी भारत देश का लाल है जिसके मन से, जिसके आत्मा से, जिसकी सांस से यह आवाज आ रहा है कि जय हिंद जय भारत। जवान दौड़ पड़ा उसी दिशा की तरफ जिस दिशा से आवाज आ रही है। हल्की हल्की आवाज को पहचानते हुए वह सरहद के समीप पहुंचता है। और जब सरहद के समीप पहुंचता है तो देखता क्या है कि उसी जवान का जिगरी दोस्त सुजीत यादव वहीं पर धराशायी पड़ा हुआ। गया जवान दौड़ते हुए और जा करके जवान की गोदिया में उठा ले रखो। सुजीत के गोदिया पे उठा के जंगिया पे रख के वही बैठल। कहले सुजीत आखिर क्या बात है रे? अरे पगला देखलस का कि सुजीत के किया से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। कहले अरे पागल तू क्यों रो रहा है रे? तू पागल है क्या? तू तो 35 घुसपैठियों को मारा है, तेरा नाम तो इतिहास के पन्ने पर अमर रहेगा, लेकिन तू तो इतना बुज़दिल है कि तेरे आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहा है। आय हाय बाबूजी, इतनी बतिया सुन के हो सुजीत यादव का साथ चलत था, पकड़ के अपने दोस्त के रोवे लगल। कलस ना भाई ना, तू ये सोचत हुए कि हमें देशवा से मरत है, हमें दुनिया से जात ही तो हम रोत ही ना रे पगला ना, हमें खातिर ना रोते रे कि हमें देश से जात है। पता पकाए रोते, हम तो ऐसे रोते ना कि आज 8 तारीख, कल 9 तारीख, परसों 10 जून के हमारे महीने का शादी होने भाई। हम अपने बहन से वादा करके आए रहनी कि बहन जहाँ कहीं भी रह तो शादी में जरूर आ जाए। हमार बहन ऐसा दिखा कि ओकर भाई ना पहुंची समय से पहले तो शादी भी ना करी रे भाई, शादी भी ना करी। इतनी बतिया जब सुनल जवान के भी आँख से झर आंसू गिरे लगा। जवान कहल अरे पगला तू रो मत रे पगला, रो मत, आखिरकार तोर एगो भाई जिंदा है ना, तोर बहन का एगो भाई जिंदा है ना, चल तोरा के ले चलो, अब तो ट्रीटमेंट कराई तो ठीक हो जाएगा। कन्हैया पकड़ लेलस भाई जिए का ललसा ना रे, जियम ना रे भाई, बस एगो बात कर दे, एगो काम कर दे, हमारा मर तू दोस्त होवे ना, ले चलम के हमार बहनिया से बस एक बार मिला दे रे भाई, बस एक बार मिला दे। इतनी बतिया सुन के जवान उठैलस और उठा के दौड़त हुए गाड़ी के तरफ चलल बा। आज जब गाड़ी के तरफ गइल बा, कुछ दूर पे गाड़ी बतौले हुए ठहरलस। ठहर के देखत का बा कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा सुजीत यादव इस दुनिया को छोड़ के चला गया। देखलस कलस भाई ए सुजीत झटकारत है, लेकिन जवान तो देश के शहीद हो गए। बच्चों लाश के ताबूत पे रखल जात बा, गाड़ी पे रखल जात बा। बतैलस जवान जाके कि इसकी बहन की शादी 10 जून को है, आज तो 8 तारीख हो गया, हित नात रिश्तेदार जुट गई हुई हैं, पहुंचत ओइजा बारात भी आ जाई। यह बात का खबर केहू के ना बतावल जा। इस बात की खबर को छुपाया गया मेरे साथियों, सिर्फ किसको बताया गया तो डीएम साहब को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जी को बताया गया, और बाकी इस बात के छिपावल गए पंचों। और लेके लाश के लोग चल रहे, हर लाश के लोग लेके चल हुआ, हर कपात तो निहरे छोड़ा और हर घरवा की ओर चल जाओ। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी खुशी का माहौल बाटे। 8 तारीख बीतल, 9 तारीख बीतल, 10 तारीख वाला समय आ गए। धीरे धीरे आखिरकार बारात भी दरवाजे पर पहुंच गई, और जब धीरे धीरे बारात दरवाजे पर पहुंच गई तब पहपट के लाई जान से प्यारा बात मोर बंदन वस्तन बजाईना, ए भैया जान से प्यारा बात मोर बंदन वस्तन बजाईना, तो आंसू लगा के जो है घर जन्नत मस्तन बजाईना।
के रचाई हो बारात लईली दुआरे पाछे तो जाना वक्त न जाई ना और गाड़ी से पहुंचे के अपन न जाई गौर करेंगे मेरे साथियों और धीरे धीरे 10 जून वाली रात आ गई बा बारात दरवाजे पर जब पहुंचल बा पंचो माई बाबू बहनिया आ नई नवेली दुल्हन सब के बड़ी खुश बा पंचो बहुत खुश बा कि बहनिया का आज बियाह हो आज विदाई हो जाए कल बहनियों चल जाइए पंचो खुशी वाला समय बाटे हमारे पंचो जाके माई कहली कि अरे बचिया बारात दरवाजे पे आई है शादी कर समय हो गई बा दुल्हन को जोड़ा में सज जो ये बचिया दुल्हन को जोड़ा में सजत तो जरूर वाली सुमित्रा है पंचो लेकिन अपने भाई का राह ताकतिया कि कहाँ हमार भाई बाटे आय हाय पंचो हर केहू के मालूम ना चलत बा तब तक फौजियन का गाड़ी का कतार भी दुआरे पर पहुंचत बा माई गई है समझावत है अभी केहू के पता ना बा कि भैया आयल होने पंचो तौले माई समझावत है बहनिया कलश माई भैया आई तो बे बियाह करो कहीं तो चहर खा के मोर के शादी ना करो आय हाय पंचो ये बतिया जब माई सुनली हो करे जब फाटे लागल अरे पगली तू पागल है का तू ऐसा बात काहे कहते तोर भैया तो से वादा करके गई है तोर भैया जरूर आई तब देखले है खिड़किया का पर्दा हटा के तब देखत का वाली माई कि फौजिया का गाड़ी का कतार लगल एक से आर्मी मैंने एक से फौज का जवान उतर के पंचो गड़िया की चारों तरफ से घेर ले हुआ अरे पगली तू चिंता का कहीं देख तोर भैया आ गइलन भैया देखलस वही पर्दा में ले पंचो सजे लगल सज के कहलस ए माई हमार भैया के बुला दे एक बार भैया से भेंट कर ली कहला अरे पगली तोर भैया सेवा सत्कार करो थे हम कैसे कहत है माई ये पंचो आल्हा में प्रमाण अरे खुश होला भूखा जइसे अपाई के भोजन आया भैया पंचो आज बहनिया सोचत भी आए कि भैया लागत है जवानन के लेके आई हम सेवा सत्कार में जुटल हूँ गौर करेंगे ध्यान नहीं हटाइएगा मेरे साथियों तौले भैल का मास्टर साहब सदर में आ बाबूजी गौर करेंगे आज जो फौजियन का गाड़ी का कतार लगल बा हो वही गाड़ी का दरवाजा खुलत बा और गड़िया में से एगो ताबूत रूपी पेटी लभर निकलत बा
जवान जाके वो पेटिया के चारों तरफ से घेरले हुआ, हित नात रिश्तेदार हुआ, बारात जुटल है, सबके हुआ गांव टोला मोहल्ला के लोग हुआ, बड़ी धूमधाम से बियाह हुआ, बहुत आदमी भरल हुआ। बाबा कुछ लोग सोचत हुआ कि लगत है कि सुजीत अपने भाई के अपने बहन के देवे खातिर कुछ सामान लेके आई है। कुछ शिक्षित जे लोग है उस समझ जात बा कि पेटिया में हो टका हो। आय हाय पंचो, जेब पेटिया खुलल हो, जेब पेटिया खुलल है पंचो, जवान बेटवा का लाश सामने गिरत भाई पंचो। जवान बेटवा का लाश के देख के सबका रुआ खड़ा हो गए पंचो। धरती आसमां भी गमगीन हो गया, सभी लोग का यह खुशी का माहौल करुण रस में बदल गया मेरे साथियों, कानूनी उधर का माहौल हो गया। आय हाय पंचो, एहवर एक खबरिया कैसे हो जाके कोनो फौज का जवान भाई बाबू बहलिया के बतैले हुआ नहीं नवेली दुल्हन कुछ काम करत है पंचो। दौड़ के वो छोड़ के वैसे ही जवन भी काम में दौड़ के आई है और जब देखा ये जवान का लाश सामने पंचो, माई बाबू बहलिया छतिया पे गिर गिर के रोवे लगला। नहीं नवेली दुल्हन पंचो उनकर तो दुनिया उजड़ गई। सोचिए मेरे साथियों की जब ऐसा हो जाएगा तो कैसा लगेगा मेरे साथियों। एकदम आज लगत है कि दुनिया उजड़ गई पंचो। आज माई बाबू गिर के रोत वाली एक ही बुढ़ौती का सहारा देने रहला ना, बड़ी प्यार से पल्ले रहनी जा, काहे ओकरा के छीन लेला है मालिक, खपरी के काहे न ले लेला है मालिक। भैया भी रोत है कला से मालिक, भैया वादा करके गई रहला कि हमारी भावना जन्नी की भैया ऐसे हने मालिक। नहीं नवेली दुल्हन रो रही है मेरे साथियों, करिए कि हे मालिक सैया जी का प्यार भी ना पौनी। सैया जी तो उस दिन हमारा चेहरा भी ठीक से ना देखलन, सैया जी हमसे जुदा हो गए, कौन कसूर कौन गलती कैले रहनी है मालिक। रोवत है तब तक डीएम साहब भइलन समझाओ न कल, अरे चुप रह जा, इसमें रोवे का तो बात थी है, दुख तो ये है, लेकिन क्या करेंगे बाटे, देश का जवान तो शहीदे होते रहे ना। डीएम साहब दिलासा दिला रहे हैं मेरे साथियों, लेकिन कहत हुआ कि देश का जवान शहीद ही होते हैं मेरे साथियों। तब तक नई नवेली दुल्हन खड़ी हो गई, डीएम साहब के पास गई और कहती है कि डीएम साहब एक बात सुन लीजिए मेरा। कहती है कि साहब प्यार भी भरपूर गया माँ का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया माँ का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियाँ चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है मेरे, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। जवान की पत्नी की इतनी बात को जब सुनते हैं डीएम साहब मेरे साथियों झर अखियां से आंसू गिरे लगल। तबले आय हाय पंचो, बहनियों उठ के खड़ा भई, अब बहनिया खड़ा भई आंसू के पोछत या डीएम साहब के पास गई, झकझोर के एगो बात कहलस, उ देश का वीरांगना का कहलस। और आदरणीय आप परम सम्मानित परम पूजनीय पीएन चाचा जी के आप भतीजा जी प्रहलाद यादव जी की ओर से 500 रुपयों का पुरस्कार मालिक सुखी रखे सजा के रखे। गौर करेंगे मेरे साथियों। आय हाय बाबूजी, ये हमार जवनी समय बहनिया शांत भई गई, डीएम साहब के पास झकझोर के कहल, डीएम साहब ले चलिए मुझे कारगिल पर, मेरे भाई का जो भी पापी ये हाल किए हैं, वर्दी कस के मैं भी इस देश की वीरांगना हूँ, अपने भाई का बदला जरूर ले लूं। डीएम साहब वीरांगना की हौसला को देख करके सलामी देते हैं और कहते हैं बहन धन्य हो, बहन धन्य हो, तेरी जैसी वीरांगना इस धरती पर है, इस बात का मुझे गर्व है। मेरे साथियों कहते हैं डीएम साहब की बहनी चिंता कैला का बात नहीं है, कई वो जवान है जा, हमने को तोर भाई है जा, अपन भाई सुजीत यादव का बदला हमने को जरूर ले हजी। मतलब कौन लहजा में खड़ी के लाइन
बाजी ना झुकाई दिया गौर करेंगे मेरे साथियों। डीएम साहब जब समझेलन कि बहनी सीमा पर लाखों हजारों ना लाखों भाई तैनात हैं, अपने भाई सुजीत यादव का बदला जरूर लीजिए। अपनी आंचल को फाड़ करके सुमित्रा धर्म के भाई मान करके डीएम साहब के कलाई में राखी बांध दिए, कहती है भाई अगर आप मेरा भाई बने हैं ना साहब तो मेरा वादा जरूर पूरा कीजिएगा। डीएम साहब मेरे साथियों भाई का फर्ज अदा करते हुए सोचते हैं कि दोनों लोग का शादी किसी तरह से करवा दो। बारात दरवाजे पर बा, जब हौसला के जब देखलन बाराती गड़कोइलन का मालिक को देखे जब